जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रियजनों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं ये शिव जी की पूजा करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ और थोड़ा सा स्थान शिव जी का मुझे उसे ठीक नहीं प्रतीत होता रहा लग रहा है। तो अभी मैं इस पे कुछ एक पत्थर रख के इसको थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहती हूँ। तो आप लोग कमेंट में अगले वीडियो में ज़रूर बताइएगा। कल तक वो तैयार हो जाएगा स्थान थोड़ा सा बदलाव के साथ। तो आप ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसा लग रहा है। और जो भी आप लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो इनको कहीं बाहर से शिव जी पे नहीं अर्पित करना है। जो आप अपने लिए लाते हैं उसमें से कुछ भगवान का हिस्सा भी लगाइए, क्योंकि समर्पित तो सब कुछ भगवान को है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर पे चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं, वो तो नाली में चला जाता है। शायद आपको पता नहीं है कि जो चीज़ें आप धरती से, ये कोई चीज़ यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, सभी चीज़ें ये धरती माँ की दी हुई है। और जब भी धरती माँ में आप जितना भी छोड़ते हैं, वो कोई छोटे मोटे जीव चीटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। और हाँ, उनकी दया से, कृपा से, जो भी है, उनके भाग्य से, अपने भाग्य से आपको उसका 10 गुना मिलता है। तो ये मत समझिए कि कोई चीज़ मिट्टी में जा रही है, ज़मीन में जा रही है। वो मिट्टी या ज़मीन नहीं, वो हमारी धरती माँ है। और माँ जो है वो सब कुछ बढ़ा के देती है। तो इस तरह से भक्ति में आप कभी भी अपने अंदर ऐसे भाव मत लाइए। ये शहद है, जैसे शहद की बूंदें कहीं गिर जाती हैं, एक बूंद गिर जाती है तो उसमें कम से कम 200 चींटियाँ लग जाती हैं। वो 200 चींटियों का भोजन बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ईश्वर उन छोटे जीवों को किनके पृथ्वी ने ये सोच के उन जीवों को नहीं छोड़ा है कि वो आपके भरोसे हैं। लेकिन फिर भी प्रकृति ऐसी ही है कि जो आप बड़े जीवों से बचता है, वो छोटे छोटे जीव उनको खा जाते हैं। तो आप जब भी समर्पित होते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति में होते हैं, तो आपके अंदर छोटे छोटे जीवों के प्रति दया होती है। जैसे आजकल धूप या गर्मी है, तो आप अपने आसपास थोड़े से जीवों के लिए पानी रखिए। घड़े में पानी रखिए, मटके में पानी रखिए, कटोरे में पानी रखिए। सड़क के किनारे आपका घर है तो बाल्टी में पानी रखिए। इस गर्मी में, बैसाख का महीना चल रहा है, तो इससे आप ईश्वर के प्रति कितना समर्पित हैं ये पता चलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और जीवों पे बिल्कुल दया ना करें। तो छोटे जीवों पे ज़रूर दया करिए, क्योंकि वो छोटे जीव हैं, वो बड़े जीवों पे ही निर्भर है कि उनसे कुछ छूटेगा तो मुझे मिलेगा। तो इस प्रकार ये मैं प्रसाद बना रही हूँ और सुबह के समय यही मेरा रोज का कार्य है। सुबह भक्ति करना है और उसका जो कुछ भी वीडियो बना पाऊँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और आप लोग जो कुछ कमी है मेरे पूजा पाठ में, ध्यान में, भक्ति में, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा करिए। तो मैं उसको अपने वीडियो में अपनाऊंगी और आप लोग देख सकेंगे फिर मुझे। कहते हैं दिए जलाएं, हवन करें, ये सब चीज़ें करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। सभी चीज़ें ये हमारी की हुई नहीं है, ये हमारे पुरातन सनातन से चला आ रहा है, जिन्हें हमें मानते हुए करना ही है, करना ही है। ये नियम है। जैसे आपको जीने के लिए हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार जो आपकी चेतना है, जो आपका आध्यात्मिक मन है, उनके लिए ये सारा भोजन है। इस प्रकार के भोजन को आपके अंतर आत्मा में जाना चाहिए। आपकी अंतर आत्मा को एक भोजन की ज़रूरत है, वो इसी प्रकार का भोजन होना चाहिए, भक्ति का भोजन। तो ये गौरी गणेश की पूजा हम पहले करते हैं। और ये सिंदूर है जो थोड़ा सा पिंक कलर का दिख रहा है, पर ये सिंदूर ही है। तो इसको हम सामान्य तौर से सूर्यदेव या शिव जी को नहीं चढ़ा रहे हैं। शिव जी को तो इससे बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं। ये हम सिर्फ इस समय जो है
वो गणेश जी को चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य देव को तो हम रोली लाल चंदन चढ़ाते हैं। अब सिंदूर की पूजा, जो छठ वगैरह पूजा होती है, उसमें सूर्य देव को सिंदूर तो चढ़ता है, लेकिन वैसे जो जल में डालते हैं उसमें सिंदूर नहीं चढ़ता है, उसमें रोली चढ़ती है। और शिव जी को लाल चंदन, केसर चंदन, पीले चंदन, ये सारे चंदन शिव जी को चढ़ते हैं। ये दूब है, कहते हैं कि आपका शनि वगैरह कमज़ोर है, कुछ ऐसी दिक्कत है, आपको बाधा है ग्रह, तो गणेश जी को एक दूब जरूर चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए, और उसके बाद इस तरह से आचमन करके उनको समर्पित कर दीजिए। उनको एक लोटे जल डाल दीजिए गणेश जी के नाम से। तो कहते हैं ये हमारे प्रथम पूज्य हैं और इनकी आराधना हमें करनी चाहिए सबसे पहले। और ये विघ्नहर्ता है, ये हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। ये महादेव का जो बड़ा सा परिवार है उनमें एक है, और महादेव की कृपा से, गणेश जी की कृपा जिसे मिल जाए उसका जीवन तो निर्मम हो जाए, निर्मल। तो अभी मैं शिव जी का जो कुछ श्रृंगार होता है थोड़ा बहुत वो करूँगी। ये केसर चंदन में लगा रही हूँ, जो केसर का चंदन मैं घर पे ही बनाती हूँ। ये तो आप सभी को पता ही होगा जो हमारा वीडियो डेली देखते हैं। तो जो कोई भी हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है कम से कम उनको थोड़ा सा दर्शन प्राप्त हो जाता है, और मुझे तो बहुत सारा दर्शन प्राप्त हो जाता है। ये दूब हम चढ़ा रहे हैं, और ये शमी पत्र है जो हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। आप ग्रहों के नाम से भी चढ़ा सकते हैं शिव जी पर, जैसे आप साढ़े साती वगैरह चल रही है तो आप शिव जी पर शमी पत्र चढ़ाइए शनि के नाम से, तो वो भी स्वीकार हो जाता है। ये बेलपत्र है, बेलपत्र तो आप सभी को पता ही है, शिव जी को बहुत प्रिय है। तो आप कहते हैं कि बेलपत्र को आप 11 दिन तक चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र जो है वो शुद्ध होता है 11 दिन तक, और इसलिए मैं 1 हफ्ते तो मैं भी प्रयोग कर ही लेती हूँ। आज बागीचे में थोड़े कम ही फूल थे, इस वजह से फूलों का थोड़ा कम ही श्रृंगार है। तो जो कुछ भी है आपके पास उसको पूरे भक्ति भाव से चढ़ाइए, वही सब कुछ है। ये मैं भस्म रखी हूँ डिब्बी में, जिसे थोड़ा सा छिड़क देती हूँ शिव जी के ऊपर। और इत्र तो शिव जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इन्हें तो भस्म में लेपित शिव जी हैं, तो इन्हें तो भस्म और इत्र तो बहुत प्रिय है। ये मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है अपने प्रसाद में, क्योंकि वो पंचामृत हो जाता है। और कुछ फल भी चढ़ाइए। फल कभी कभी चढ़ाया जाता है, कभी कभी नहीं चढ़ा पाते हैं। जो आपके पास है वो भक्ति भाव से चढ़ाइए, जो कुछ भी आपके पास है। और कुछ चीज़ें नहीं चढ़ानी होती हैं, जैसे कि आप कभी गाजर का हलवा वगैरह मत चढ़ाइए शिव जी को, या किसी भी भगवान को। जो चीज़ें अशुद्ध हैं उसे न चढ़ाएं। मसूर की दाल का प्रयोग कभी भी ना करें। कभी भोजन बनाएं शिव जी का तो उसमें मसूर की दाल बिल्कुल मत बनाएं। किसी भी भोजन में ईश्वर को चढ़ाने के लिए उसमें हींग का इस्तेमाल ना करें। किसी भी भोजन में हींग को अगर डाल दिए हैं तो वो किसी भी भगवान के खाने योग्य, भोग लेने योग्य नहीं रह जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे ग्रंथों में, शिव पुराण में भी लिखा है कि ये चीज़ें वर्जित हैं, तो उन चीज़ों का भोग ईश्वर को बिल्कुल ना लगाएं। तो अभी हम गणेश जी की आरती कर रहे हैं। आप सभी भी जब पूजा करें तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। मुझे भी बहुत लंबे समय तक नहीं पता था, तो मैं सबसे पहले अब गणेश जी की आरती करती हूँ। जब से मुझे पता चला है कि सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए। वैसे सभी कार्य हम लोग गणेश जी के ही नाम से करते हैं। जब भी शादी ब्याह होता है तो सबसे पहला कार्ड गणेश जी के नाम से निकाला जाता है। तो ये सब कुछ था।
लेकिन आरती भी हमें जब भी किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं तो हम आरती तो कर लेते हैं किसी भी भगवान की, हनुमान जी की या फिर शिव जी की, कभी कभी गणेश जी की आरती अक्सर नहीं कर पाते। तो हमेशा सदैव आप याद रखें, थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद आप सबकी आरती कर सकते हैं या फिर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की करें। उसके बाद मैं शिव जी की आरती करती हूँ, ये मेरे नियम में है इसलिए मैं करती हूँ। आप लोग जो भी पूजा जिस भी प्रकार से करते हैं आप उसी भांति पूजा करते रहिए, क्योंकि जो भी भक्ति है, जो भाव है, आप अपने तरीके से करते रहिए। उसमें तनिक भी त्रुटि मात्र नहीं, ईश्वर उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में इंसान के अंदर भक्ति है, ईश्वर को वही प्रिय है। उसमें आपको अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है कि अगर वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो भाव है, भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा शुद्धता और सफाई का ध्यान दीजिए बस। और भाव में तो भाव तो सबके अलग अलग भाव हैं, और जब सारे भाव एक होते हैं तो उसी को कहते हैं भाव सागर। और जब भाव सागर से आपको ईश्वर निकाल देता है तो आपको परम मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको जीते जी परम मुक्ति मिल जाती है तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है कि आप जीवन को जीते रहिए, सभी रिश्ते नाते और दुनिया संसार से मुक्त रहिए, विरक्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए, परमानंद में रहिए। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और हाँ, इस गर्मी आपके लिए बैसाख का महीना चल रहा है, इसके बाद जेठ का चलेगा, तो 2-3 महीने भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो आप छोटे छोटे जीवों की और हाँ अपनी भी देखभाल करिए। और लेकिन छोटे जीव जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा जल अपने घर के सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी पूर्ति आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके थोड़े से जल से किसी प्राणी की रक्षा हो जाए कुछ समय, उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, ईश्वर कृपा देगा आपको, आप ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो इस भावना से करिए, इस भाव से करिए, सेवा से करिए कि हाँ आपको थोड़ा सा सेवा का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसी बहाने ये अवसर है आपके लिए कि धरती की माँ ने आपको अवसर दिया है कि छोटे छोटे जीवों की आप सेवा कर पाएँ। तो भक्ति तो हमारा सनातन है, भक्ति यही सिखाती है। भक्ति का मतलब है कि आपके अंदर चेतना आ जाए, जो आपकी चेतना है। भक्ति करने का मात्र यही उद्देश्य है कि आप जो और प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे कर पाएंगे। तो आज हम ये देखिए माला कर रहे हैं, जो हमारी 3 माला डेली होती है वही माला कर रहे हैं। तो ध्यान होता है, माला करने से ध्यान होता है और ध्यान से आपको सही और गलत का पता चलता है। इसमें समय की बर्बादी बिल्कुल ना समझे कि ये समय की बर्बादी है। इससे मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं वो होता है, तो उससे आपको सही और गलत निर्णय लेने का पता चलता है। तो इस प्रकार आप शिव जी के दर्शन करिए। आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का और छोटे जीवों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।